वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में। तो इस समय जो है बहुत चर्चा इन पर चल रही है, मीडिया में जो है इनका एक तरह से ट्रायल चल रहा है। तो क्या जो ये करते हैं वो अंधविश्वास है या उसमें कुछ विश्वास भी है, उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको इस चीज़ के पीछे की गहराई को अगर जानना है तो आपको एक साइंटिफिक टर्म को समझना होगा। ये मेडिकल साइंस में बहुत यूज़ होता है, इसको बोलते हैं प्लोसिबो इफेक्ट। तो प्लोसिबो इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि 100 लोग जो हैं किसी बीमारी से पीड़ित हैं और उन 100 लोगों को जो है हम एक ही रंग का एक कैप्सूल देते हैं। उस 100 लोगों में से जो 50 लोगों को जो कैप्सूल दिया जाएगा उसमें दवाई होगी और बाकी के 50 लोगों को खाली कैप्सूल दिया जाएगा, उसमें कोई दवाई नहीं होगी। तो रिजल्ट क्या मिलता है कि जिनको दवाई दी जा रही है वो तो ठीक हो ही रहे हैं, साथ में जिनको खाली कैप्सूल दिया जाता है वो भी ठीक हो जाते हैं, वो भी बेहतर महसूस करने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में प्लोसिबो इफेक्ट। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ये फील करा दिया जाए, ये महसूस करा दिया जाए कि उसको भी दवाई दी जा रही है, भले ही दवाई ना दी जा रही हो, भले ही झूठ है वो, लेकिन वो बेहतर महसूस करने लगता है और कई बार भी पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्लोसिबो इफेक्ट। तो ऐसा ही प्लोसिबो इफेक्ट जो है हमारी लाइफ में चलता रहता है। कई बार ये प्लोसिबो इफेक्ट पॉजिटिव होता है और कई बार जो है ये नेगेटिव भी होता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है और इसी से जो है चमत्कारी चीज़ें रिलेट होती हैं। मान लेते हैं कि आप किसी अंधेरे में जा रहे हैं और एक कोई छोटा सा कीड़ा जो है आपको, मामूली सा कीड़ा आपको काट लेता है, लेकिन तभी वहाँ सामने से कोई आता है, कहता है सांप सांप सांप, और आपको एक कोबरा सांप जाते हुए दिखाई देता है। तो क्या होगा? भले ही आपको एक छोटे से मामूली से कीड़े ने काटा है, लेकिन अब आपने क्योंकि सांप देख लिया है, कोबरा सांप देख लिया है, तो आप घबरा जाएंगे और आपकी बॉडी भी जो है उसी तरह से रिएक्ट करने लगेगी, उसी तरह से रिएक्ट करने लगेगी जैसे कि आपको सच में सांप ने ही काटा हो। और ऐसी ही चीज़ें रिवर्स में भी हो जाती हैं कि सच में सांप ने काटा हो, लेकिन बाहर के लोग आके कहते हैं चूहा था चूहा था, तो आप जो है ये मानने लगते हैं कि वो चूहा था। तो हमारा दिमाग जो है वो क्या होता है, वो सारे अंगों को कंट्रोल तो करता है, लेकिन ये अपने आप में अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है। ये जो है पूरी तरह से डिपेंड करता है कि दूसरे अंगों से उसको कैसा इनपुट मिल रहा है। तो जैसा इनपुट मिल रहा है उसी प्रकार से जो है दिमाग आपका बिहेव करता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ जो है स्वामी विवेकानंद ने समझाई है कि आप अगर खुद को वीक महसूस करते हैं या आपको कोई वीक महसूस करा देता है तो आप जो है वीक होने लगते हैं, और अगर आपको जो है कोई स्ट्रांग महसूस कराता है या स्ट्रांग महसूस करते हैं तो आप अच्छा करने लगते हैं। तो दुनिया भर के जो मोटिवेशन गुरु हैं वो क्या करते हैं? वो यही तो करते हैं, वो आपको एक पॉजिटिव प्लोसिबो इफेक्ट देते हैं। वो कुछ बदलाव नहीं करते, बस थोड़ी सी बातें ऐसी बता देते हैं, इससे आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करने लगते हैं। और जब महसूस करने लगते हैं तो थोड़ा सा एक्चुअल में भी आप जो है बेहतर होने लगते हैं। अब इसी चीज़ पर जो है ढेरों जो है किताबें भी लिखी गई हैं, ढेरों जो है इस पर स्टडीज़ भी की गई है, लेकिन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है साइंस अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। अब आपने शायद सुना होगा जानी बाबा, प्रहलाद जानी बाबा, ये जो कि गुजरात के थे, इन्होंने 80 साल से कोई खाना ही नहीं खाया, पानी ही नहीं पिया। दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग जो है आए, इन पर स्टडी की, कई समय जो है महीनों के लिए इनको जो है एक कमरे में लॉक करके रखा रहा कि देखें कि ये सच में ये खा पी रहे हैं या नहीं, और सारे उनके टेस्ट किए गए, लेकिन पता नहीं लगा पाए कि कैसे व्यक्ति जो है ये जिंदा है, बिल्कुल नॉर्मल अपने काम कर रहा है बिना खाए पिए। वैसे ही आपने देखा होगा हिमालय में अगर आप गए होंगे कभी, या वीडियो भी आपने देखे होंगे कि कई जो है साधु सन्यासी हैं जो बिल्कुल अर्धनग्न जो है वो ऐसी बर्फ़ में -30-40 टेम्परेचर है, बिल्कुल मस्त घूम रहे हैं। आपने जैन मुनियों को भी देखा होगा कि जिन्हें ठंड ही नहीं लग रही, गर्मी ही नहीं लग रही। ये कैसे हो जाता है? इसका कोई जवाब जो है साइंस नहीं दे सकता कि ये कैसे हो रहा है। बस उसको ये कहते हैं कि प्लोसिबो इफेक्ट है, पॉजिटिव प्लोसिबो इफेक्ट है, कि यहाँ इन्होंने मान लिया कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे ये शक्ति दे रहा है, और वाकई ही उनकी बॉडी जो है उसी प्रकार से बिहेव करने लगती है कि उनके अंदर वैसी शक्तियाँ सच में हैं। तो ये हो जाता है पॉजिटिव प्लोसिबो इफेक्ट। तो हम जिसको चमत्कार कहते हैं या कुछ लोग उसको अंधविश्वास कहते हैं या कुछ और कहते हैं, वो असल में यही होता है। वो होता है पॉजिटिव प्लोसिबो इफेक्ट, कि
कई बार जो है, चाहे वो माध्यम जो है धर्म का हो या किसी और चीज़ का हो, हम ऐसा फील करने लगते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसी प्रकार से बिहेव करने लगती है। तो जो बिलीविंग ब्रेन है, इसके ऊपर जो है प्रॉपर स्टडी की गई है। स्टडी में हालांकि ये तो साबित हुआ है कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है वो नहीं जान पाए कि प्लोसिबो इफेक्ट तो होता है, पर क्यों होता है इसका जवाब अभी तक साइंस नहीं ढूंढ पाया है कि क्यों जो है कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर अगर ऐसा विश्वास कर लेता है तो उसकी बॉडी जो है उसी विश्वास के अनुरूप काम करने लगती है। तो यही चीज़ जो है ढेरों किताबों में भी लिखी गई हैं, बड़ी बड़ी पॉपुलर किताबें हैं जैसे कि पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, इस तरह की किताबें अगर आपने पढ़ी होंगी तो ये भी जो है वही सब जो है बातें करते हैं जो असल में प्लोसिबो इफेक्ट वाली चीज़ होती है। तो क्या होता है कि आज के समय में जो है क्या हो रहा है कि हमारे बाबा बागेश्वर धाम वाले, इनका मीडिया ट्रायल चल रहा है, तरह तरह से इन पे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे सवाल जवाब कभी आपने देखा कि क्रिश्चियन मिशनरियों से किए गए हों, उनका मीडिया ट्रायल हुआ हो, या जो है मौलाना मौलवियों का हो? तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे कि कोई जो है मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने का दावा करता है और फिर गाना गाता है मेरे यीशु यीशु, और कोई जो है एचआईवी पेशेंट को जो है सही करने का दावा कर देता है, तो कोई मौलाना जो है वो बच्चों के खेलने वाले खिलौनों से जो है भूत भगाने का दावा कर रहा है। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, पर मीडिया वाले कभी इस पर चर्चा नहीं करते, इसको अंधविश्वास नहीं कहते, इस पर जो है अंधश्रद्धा के ऊपर जो कानून बनाएगा उसमें कोई कार्रवाई हो या उसकी मांग बिल्कुल नहीं करते। तो ये चीज़ें आपने खुद ही नोटिस की होंगी कि पर्टिकुलरली एक धर्म को टारगेट किया जाता है, हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, हिंदू लोगों को टारगेट किया जाता है कि अगर कोई ईसाई ऐसा कर रहा है, कोई मुसलमान ऐसा कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि ये चमत्कार है, और अगर हिंदू ऐसा कर दे तो क्या बोलेंगे उसको कि ये अंधविश्वास है, ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये सब है। ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। तो ये क्यों होता है? तो वैसे इन सारी चीज़ों का जो है मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं पूरी तरह से इसका विरोध भी नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस चीज़ होती है, पॉजिटिव प्लोसिबो इफेक्ट होता है। ये देखे हैं लोगों को मैंने कि वो जो है बिल्कुल बर्फ़ में माइनस टेम्परेचर में ऐसे ही घूम रहे हैं, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कई ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके साइंस के पास जवाब नहीं है। तो ये चीज़ क्या है? ये श्रद्धा के कारण है, विश्वास के कारण है, जो भी आप कह लें उसके कारण है, पर ये सब जो है होता है। एक पॉजिटिव चीज़ें भी जो है होती हैं, तो इसको भी समझने की ज़रूरत है कि आप कैसे बिलीव करते हैं वो होता है। तो मैं इस समय बागेश्वर धाम जी बाबा जो है उनका मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि जो है वो टारगेट किए जा रहे हैं। टारगेट इसलिए नहीं किए जा रहे हैं कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, वो टारगेट इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उनको टारगेट करना है हिंदू समाज को, हिंदू धर्मगुरुओं को। इसलिए जो है ये सारी चीज़ें जो है होती है। वरना मीडिया ट्रायल सेलेक्टिव क्यों होता है? आपने कभी किसी ने पूछा कि मदर टेरेसा ने जो चमत्कार दिखाया कि उन्होंने किसी को छुआ था, उसका कैंसर सही हुआ, तो क्या इसका कोई लैब टेस्ट हुआ, कोई साइंटिफिक स्टडी की गई, कोई डेटा कलेक्ट किया गया? कुछ नहीं किया गया। और ऐसे ही जो है जिसको चमत्कार घोषित कर दिया गया और उनको संत घोषित कर दिया गया। तो ये चीज़ें सेलेक्टिव क्यों होती हैं? तो आप हिंदू अगर कुछ कर रहा है तो आप उसको अंधविश्वास बोलो, बाकी जो कर रहे हैं तो चमत्कार। तो ये चीज़ जो है नहीं जमती। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पे समर्थन करूँगा बागेश्वर धाम जी का। आप अपनी राय कमेंट में रखिए। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।